हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को परसेंटेज पार्ट 3। मैं आपका मैथ्स मेंटर आइए, स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स एकेडमी में। और हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ताकि हर एक वीडियो का सोल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सारा सोल्यूशन आपको अभी मिलेगा। और अगर अभी तक अब हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। और हाँ, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स जितने भी जहाँ पर परसेंटेज टॉपिक आना है, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन हमारा वो है इलेक्शन एंड वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आज के जो क्वेश्चन हैं वो किस पर बेस्ड होंगे? इलेक्शन एंड वेन डायग्राम पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हाँ, कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम लोग, जैसे कि इलेक्शन पर बेस्ड। इलेक्शन में क्या होते हैं कि देखो, अगर हम जनरल जो भी इलेक्शन होते हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्शन में होते हैं। बट जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वहाँ पर 2 या 3 कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर 2 कैंडिडेट्स का आता है। वहाँ पर क्या होता है, एक कैंडिडेट ऐसा होता है जो विनर होता है और दूसरा जो होता है वो रनर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग्स कितना माना जाएगा? हमेशा 100 माना जाएगा, हमेशा 100 माना जाएगा। समझ गए ना बात को? चलिए, तो हम क्वेश्चन में आपको बाकी समझा देंगे क्या करना है, या यहीं पर समझा देते हैं। चलिए देखो, होता क्या है, कंडीशन क्या होती है इलेक्शन की। मान लो टोटल वोटर्स हैं 100%। मेरी बात ध्यान सुनना। अगर डायरेक्ट बोल दिया गया कि विनर ने इतना पाया, रनर ने उतना पाया, है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस जो होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो जीत और हार का अंतर होता है। ठीक है, समझिए ना। मान लो जैसे आपके कैंडिडेट ने कितने वोट पाए, मान लो 500 वोट पाए, मेरे कैंडिडेट ने कितने वोट पाए, फॉर एग्जाम्पल 400, तो डिफरेंस कितने का आया? 100 का। तो जो जीत होगी, जो इनका कैंडिडेट जो विजेता होगा वो कितने वोट से जीत गया? 100 वोट से। समझ गए ना बात को? तो इसी प्रकार से यहाँ पर मान लो इसने 60% वोट पाया, इसने 40% वोट पाया, तो कितने परसेंट से जीत गया? 20% से जीत गया। आगे बात समझ में? ये कंडीशन क्लियर। अब मान लो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी इलेक्शन में क्या होते हैं, वोट नहीं डाले जाते हैं। ठीक, मान लो 100% टोटल वोटर्स मान लिए, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितने लोगों ने डाले? 90% पे। ठीक, अब ये पोल्ड वोट्स हो गए, जिन्हें कहते हैं कास्ट वोट्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कास्ट वोट्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, मान लो वोट डालने गए भी तो उसमें से कुछ वोट खराब हो गए, है ना, तो फॉर एग्जाम्पल 10% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। अब इनवैलिड हो गए अगर 10% वोट, तो बचे कितने वैलिड वाले? नहीं। अब यहाँ पर 90 का 10% कितना? 9। तो 90 का 10% कितना? 9 अगर इनवैलिड हो गया, बचा कितना? 81 बचा। 90 मत करना, क्योंकि 90 में 10 नहीं माइनस करना है। 90 का 10% इनवैलिड हुआ। समझिए ना बात को? तो अब यहाँ पर बंटवारा जो होगा वो 81 वोट्स पे होगा। अब उसने कहा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल विनर कैंडिडेट ने 41% वोट पाया, तो इसका मतलब अब यहाँ पर चूंकि बंटवारा तो इसी पे होगा ना, तो विनर ने अगर 41 पाया तो हारने वाला कितना पाएगा? 40 पाएगा। डिफरेंस कितने का? 1% वोट का। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया है तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत मिलता है। कितना परसेंट मत मिलता है? 40%। और वो 4760 मतों से चुनाव जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल मतों का मुझे पता लगाना है, कितने मत हैं टोटल। ठीक है ना, तो भैया फिर वही बात कि टोटल वोट्स कितने मान लिए जाए, बताओ भाई? 100। ठीक, विनर कैंडिडेट ने कितना पाया? 84। और ये क्वेश्चन आप जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम 100% वोट्स मान लो। 2 उम्मीदवार हैं, बहुत ध्यान सुनना। तो आपको अभी आप आगे पढ़ो, क्या कह रहा है कि 10% अपने वोट नहीं डाले, मतलब आपको फिर अब इसकी काम खत्म। मतलब क्या? 100%, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? तो आपको पता ही है 90%, है ना। और विजेता उम्मीदवार को 60% वोट मिले, है ना, तो किसका? टोटल वोट्स का, है ना, या कास्ट वोट का, ये कंफर्म करो। तो कह रहा है कि 60% ऑफ कास्ट वोट्स, डाले गए वोट्स का 60% वोट मिले उसे, है ना। तो जब 60% डाले गए वोट्स का वोट मिला उसे, तो 90 का 60% कितना होगा? 54। ठीक, क्योंकि बंटवारा इसी में होना है सारा कुछ। तो अगर इनको 90 का 60% इनको वोट मिला, तो 90 का 40% दूसरे को मिला होगा, क्योंकि 60% तो यही लेंगे ना। कितना वोट मिला दूसरे वाले को? 36। डिफरेंस कितने का आ गया? क्योंकि परसेंटेज है ना, यहाँ पर देखो 18%, सॉरी डिफरेंस आ जाएगा 18% का। 18% की वैल्यू कितनी है? 5454। तो 5454, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जरा देखा जाए, 1% की वैल्यू कितना? 18 3 जा 0, 18 3 जा 54, मतलब एक की वैल्यू आ गई 303। ठीक, अब 1% अगर 303 है तो 100% कितना हो जाएगा? बता दो भाई? 30, 2 0 बढ़ जाएगा ना, 300। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 30300, मतलब पहला ऑप्शन। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं। कुल मतदाताओं में से 10% अपने वोट नहीं डाले।
10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 50% वोट मिला और वो 9595 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कुल वोट्स की संख्या बताना है आपको, कोई इशू नहीं, सीधा सा तरीका। एक बात बताओ, टोटल वोटर्स कितने मान लिए हम लोगों ने? 100%। कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने वोट डाले? 90% लोगों ने वोट डाले। समझ गए ना बात को? अब करें 90% का फिर कितना? 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है ना। करेक्ट, 10% ऑफ द कास्ट वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% जो है वोट डालेगा उसका 10% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गए, है ना। तो 10% इसका अवैध घोषित हुआ तो बचा कितना? 9 अवैध घोषित होगी, बचा कितना? 81, है ना। अब कह रहा है कि जो विनर कैंडिडेट है वो टोटल का 50% पाता है। विनर कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ द टोटल वोट्स। यहाँ से अगर इसने 50% वोट पाया, बचा कितना शेष? 31%। मतगणना इस पर होगी ना। अब तो डिफरेंस कितने का है? 19% का। अब 19% की वैल्यू कितनी है? 9595। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 505। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? 50500, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिया। मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया भाई। देखो फिर से वही कंडीशन, कितना मान लो टोटल वोटर्स हैं 100%, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा भी गया क्वेश्चन ये, ठीक। अब कह रहा है कि 10% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? डायरेक्ट लिख दो, 90% लोगों ने वोट डाले। परसेंट लगा दीजिए यहाँ पर, साइन है ना। अब कह रहा है 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। मतलब अब गए तो लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उसको मोड़ के चले आए तुरंत। तो मतलब जो सही वोटिंग हुई वो इतनी वोटिंग, 90% माइनस 60, ठीक। बराबर इसी पे होना है। अब ओके, इतना इसको जो है बंद कर दो यहाँ से। आई थिंक सो इतना क्लियर। आगे कह रहे हैं केवल 2 ही उम्मीदवार थे जिसमें विजेता को कुल मतों का 47% वोट मिला। कुल मतों का मतलब 100 का। तो अब यहाँ पर 47% यहाँ पर इसको वोट मिला। क्योंकि मतगणना किस पे होनी? मतगणना तो इस पे होनी है। तो डिफरेंस जरा देख लो। तो जो डिफरेंस आया वो कितना परसेंट आया? 43% माइनस का 60। इतना भी क्लियर, क्योंकि माइनस कर दोगे ना इसमें, चूंकि मतगणना इसी से होनी पूरी से। डिफरेंस जब लेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस कर दो, तो 47 में 43 जाएगा तो कितना बचेगा? 4%। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 60 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 308 वोट हो जाएगा। तो बराबर 308 वोट हो जाएगा। 4% बराबर, इसमें से माइनस कर दो इसको, तो अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना? 248। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 62। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 4 दूनी 62 आ गई। तो 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है, कुल मतों की संख्या बताओ। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन। तो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगला देखा जाए। अब जैसे यहाँ पर 3, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 उम्मीदवारों की बात की जा रही है। कितने उम्मीदवार हैं? 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, ठीक। कह रहा है कि मतदाता सूची की कुल मतों में से 25% मत नहीं आए। मतलब कितने परसेंट मत आए? मात्र 75% मत आए, ठीक। टोटल मत की बात करेंगे तो टोटल मत है 100%। कह रहा है कि जो मत आए भी हैं उसमें से 6.66%, इसका मतलब होता है 1/15 है। 6.66% का मतलब होता है 1/15। इतना क्लियर। कह रहा है कि 6.66% मत क्या हो गया? अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। सी को 200, अब यहाँ पर 1/15 वोट अगर अवैध हो गए तो 75% का 1/15 कितना हो जाएगा? 5% वोट अवैध हो गए। बचे कितने? मात्र 70% बचे वोट। कितने परसेंट वोट बचे? 70%, ठीक। सी को 2450 वैध वोट मिले। अब देखो, अब सी की बारी आई तो सी को 2450 वैध वोट मिल गए, ठीक। जो बी के मुकाबले 40% अधिक था। मतलब ये किसके बराबर हो गए? ये बी का 140% है। तो 140 अगर 2450 है तो फिर 100 कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, ओके। अब देखो जरा, 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, 14 से भी डिवाइड करो तो 2 पहले से 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 7 जा 250 जा, ओके। 7 3 जा 7 5 जा, तो जरा मल्टीप्लाई कर लो तो 5 5 जा 5 3 17 1750 हो गया। तो जो बी की वैल्यू वो 1750 हो गई, ठीक। यदि ए को कुल वोटों का 40% वोट मिला, बहुत ध्यान सुनना। अब देखो क्वेश्चन यहीं से बन के तैयार। क्वेश्चन कैसे बन के तैयार? कह रहा है ए को कुल का 40% मिला,
कुल कितना था 100, 100 का 40% कितना हो गया 40। बहुत ध्यान सुनना। और इसके बाद बचा कितना, अब बचे वोट हैं टोटल कितना परसेंट है बताओ भाई, टोटल वोट है 70%, चूँकि वैलिड तो 70% उसी में तो इनको मिला है। अब टोटल है 70%, बहुत ध्यान सुनना, जिसमें से ए को मिल गया 40%, टोटल है 70%। तो इन दोनों में कितना बंटवारा हुआ, इन दोनों में बंटवारा हुआ 30% का। बहुत ध्यान सुनना, तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी 30% की। कितने परसेंट की होगी, 30% की। इतना समझ में आ गया। तो विजेता कौन था, सीधे सीधे दिख रहा है भैया कि ए जो है ऑलरेडी ज़्यादा है दोनों की योग से, तो विजेता कौन रहेगा, विजेता हमारा ए ही रहेगा। ठीक है। और अगर आपका अगर यहाँ पर इन्हें दिया गया होता कि 70% पूरा 100% लिया गया होता तो फिर यहाँ पर हम कितना रेशियो बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो विजेता कौन है, ए। देखो एक तरीका तो ये हो गया, इतना लेंदी हो गया, लेकिन अब इसको और आसान कैसे करोगे। देखो सीधा सा तरीका, सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन में कि कहाँ से हमें क्वेश्चन को आसान करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आपने तो देखा यदि ए को कुल वोट का कितना मिला 40%, ए 40% लेके बैठ गया। बारी आई बी और सी की। कह रहा है कि 25% मत नहीं आए, बचे कितने 75%। बहुत ध्यान सुनना, 75% बचा। अब आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, अब 40% केवल ये लेके बैठ गया तो दोनों के लिए बचा कितना, मात्र 35% बचा ना। बोलो भाई हाँ 35% बचा, खत्म क्वेश्चन। तो कौन विजेता रहा, विजेता ए रहा, काम खत्म। समझिए ना बात को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो वेन डायग्राम में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक बनता है डबल सर्किल का और एक बनता है आपका ट्रिपल सर्किल का। ये बात तो समझ में आ गई आपको। तो जैसे यहाँ पर हम ट्रिपल सर्किल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वो जैसे कोई गेम उठा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर तीनों गेम का होगा, समझिए ना बात को। यहाँ पर 2 गेम होंगे, केवल 2 गेम, जितना भी अंदर डेटा होगा केवल का होगा, केवल ओनली, केवल 2 गेम, केवल 2 गेम, ओनली 1 गेम, ओनली 1 गेम, ओनली 1 गेम, ओनली 3 गेम। बात समझ में आ गई ना। अच्छा एक बात और, ये तो 3 गेम हो गया, ठीक। इसी में एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जैसे मान लो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर डेटा दे देगा, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ का डेटा एक्स है, यहाँ का डेटा यहाँ का डेटा ए है, यहाँ का डेटा एक्स है, यहाँ का डेटा वाई है, यहाँ का डेटा बी है ये, और ये इसका कितना है सी है थोड़ी देर के लिए, और ये कितना है जेड है, ठीक। ये मान लो के है। अब मुझे डायरेक्ट लाना है भाई कि मुझे या इनकी वैल्यू लाना है मुझे, एनीवे है ना। टोटल कितना है, तो टोटल का एडिशन कैसे करेंगे, टोटल कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो फिर वैसे नहीं जोड़ेंगे। अब आप ऐसे जोड़िए ए प्लस बी, फार्मूला नोट कर लीजिए, प्लस सी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस का के बराबर 100%। ये फार्मूला बन जाता है आपका, डायरेक्ट बन जाता है, समझिए ना बात को, ठीक। अगर ये अंदर लिखा हुआ तो इन सबको ऐड कर लो तो ये पूरा 100% है, ये पूरा जितना भी 100% है। लेकिन अगर डेटा बाहर का दिया जा रहा है, ऐसे बाहर का दिया जा रहा है, ओनली शब्द नहीं लगा रहा है, तब क्या करोगे, तब उस केस में आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। 2 लोगों के केसेस में क्या होता है, जब 2 वेन डायग्राम बनते हैं तब आसान हो जाता है। ये क्या होगा, ये जो एरिया होगा आपका शेडेड एरिया जो होगा ये बोथ का होता है। किसका होता है ये आपका बोथ का होगा। फॉर एग्जांपल कहा जाए 2 लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो ये क्या होंगे, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले होंगे। ये जो एरिया होता है ये वाला, ये केवल चाय का होगा, और ये वाला क्या होगा, केवल कॉफ़ी का होगा, है ना। अगर चाय बोला जा रहा है वर्ड, केवल शब्द नहीं लगा है, तो ये पूरा एरिया इतना हो जाएगा। अगर कॉफ़ी बोला जा रहा है, केवल शब्द नहीं लगा, तो ये पूरा एरिया इतना हो जाएगा। क्या ये मेरी बातें समझ में आ गई आपको? अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो और क्वेश्चन में भी हम समझा देंगे। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1000 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें 700 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 500 हिंदी बोल सकते हैं। यदि सभी लोग कम से कम एक विषय बोलते हैं तो हाउ मेनी स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, कितने लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो चलो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। 700 लोग, देखो बाहर का, चूंकि केवल शब्द कहीं नहीं लगा ना, तो ये बाहर है, ये 500 है, ठीक। अब बारी आई इसके आगे का, क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना है, सीधा सा तरीका, इसको हम के मान लेंगे। तो ओनली शब्द कहाँ जाता है, अंदर। तो 700 में से के निकल जाएगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं ना, जो भी है इंग्लिश है शायद, ये तो इंग्लिश लिख दो। ये कौन है, दूसरा कौन है, हिंदी है, तो हिंदी लिख दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर ओनली शब्द, तो 700 में से के चला जाएगा, तो 700 माइनस के, और ये कितना 500 माइनस के, ठीक। तो टोटल का सम कितना होगा इनका, सबका हमेशा 100% होता है। तो 700 माइनस के प्लस 500 माइनस के बराबर कितना 100%, ठीक। या टोटल 700 जितना भी है, कितना 1000 है, 1000 लिख दो, ओके। तो 7 5 1200 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल 1000। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी
200 आ जाएगी। तो जो के आया वो 200 आया, ये बचा कितना 500, बचा कितना 300। क्या हमारी बात समझ में आ रही सबको? यहाँ तक कोई इशू नहीं? चलिए, तो अब इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे पहला काम तो ये देखो, आप क्वेश्चन में हमेशा बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा समझना है। कितना 700, कितना 500। अगर बाहर डेटा, तो एक बार देखो ये 700 है, बात समझ में आ गई। अगर ये इतना डेटा दिया गया होता तो हम टोटल ऐड करते 7 5 1200 बोल देते, लेकिन उसने क्या किया 500 भी यहाँ के बोला है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये कितना है 700, एक बार कवर हो गया, ये कितना है 500, ये 2 बार डेटा कवर हो रहा है ना। तो जो दोबारा कवर हुआ है वही तो बढ़ा, कितना 7 5 12 है कितना 1000, 1200 हो गया मतलब 200 बढ़ा, तो मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 200। अब डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। बचा कितना 500, बचा कितना 300, समझिए ना। कर हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो आंसर आ जाएगा 200। कर हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोलने वाले 500 प्लस 300 कितना हो जाएगा 800। समझिए ना बात को। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स हैं 60% मैथ्स में और 70% इंग्लिश में पास होते हैं। तो ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैथ्स हो गया और ये कौन हो गया आपका इंग्लिश हो गया। कितने परसेंट 60%, ओनली मैथ्स नहीं बोला गया तो बाहर रखेंगे, और 70% इंग्लिश में, तो 70% यहाँ रख दीजिए। ठीक क्लियर। 10% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। अब फेल हो गए तो डेटा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फेल वाला डेटा हमेशा नीचे रखना। यदि दोनों विषय में 300 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 300 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो यहाँ पर 300 आ जाएगा लिख के। ठीक। उम्मीदवारों की कुल परीक्षा में संख्या कितनी है अगर उन्होंने दोनों विषय में परीक्षा दी है। ठीक है। तो एक बात बताओ भैया, ये कितना हो रहा है 60%, ये कितना हो रहा है 70%। बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60%, 70%। अगर हाँ एक बात और बताना भूल गए थे हम, यहाँ पर ये क्या हो रहा है फेल हो रहे हैं। कितना क्या हो रहा है भाई फेल हो रहे हैं। 10% अगर फेल हो गए तो बचे कितने, पास होने वाले विद्यार्थी किसी न किसी विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने बचे 90%। भाई 10% दोनों विषय में फेल है ना, 2 विषय में जो फेल है वो 10%, मतलब किसी न किसी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने बचे 90%। तो जो अब यहाँ पर 70 और 60 कितना हो जाएगा 130%। जो कंपेरिजन होगा वो 90% से होगा। कितने परसेंट से होगा 90%। तो डिफरेंस कितने का आया 40%। 40% ये दोनों विषय का आ गया। ठीक। जिसकी वैल्यू कितनी दी गई 300। तो 40% अगर 300 है तो फिर 100% कितना हो जाएगा 750। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। एक तरीका तो ये रहा। अब दूसरा तरीका समझ लो कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मुझे दिख जाए है ना, तो आसान तरीका कितना भाई ये 60% है, ये कितना है 70%। अगर ये पास हो रहा है ये भी पास हो रहा है, लेकिन ये बंदा जो है बीच का ये फेल हो रहा है अगर जितना भी परसेंट, तो ये सारा डेटा हमेशा ऐड हो जाएगा। कितना, तो 60, 70 और 100 कितना हो गया 140%। ठीक। लेकिन होता कितना है टोटल डेटा 100%। कितना ज़्यादा हो रहा है ये 40% ज़्यादा हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है। मतलब समझ गए ना। तो कितना है ये 300। 40% कितना है अगर 300 है तो 100% कितना हो जाएगा 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स कितना हो जाएगा इसका 750। समझ गए ना बात को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक एग्जामिनेशन में 49% इंग्लिश में और 36% हिंदी में फेल हो गए। तो उल्टा हो गया, जस्ट क्वेश्चन उल्टा हो गया। यहाँ पर 49% ये फेल हो रहा है, तो फेल हो रहा है तो नीचे रखा जाएगा। ठीक। और 36% फेल हो रहा है नीचे रखा जाएगा। ठीक। 15% दोनों में फेल हो गए, 15% हो गया। इतना भी क्लियर। अब समझिएगा मेरी बात को। 49% अगर यहाँ पर फेल हो रहा है ये, तो पास कितने हुए यहाँ पर 51। 36% अगर फेल हो रहा है तो पास कितने हुए 64। यहाँ तक भी क्लियर। अच्छा 15% अगर फेल हो गए तो कंपेयर कितने से होगा 85% से कंपेयर होगा। क्योंकि 15% तो दोनों विषय में फेल है ना, तो कंपेयर कितने से होगा सिर्फ और सिर्फ 85 से। क्यों कि किसी न किसी विषय में 85% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी विषय में पास हैं, एक में या फिर दोनों में। ठीक। इन दोनों जरा ऐड कर लो। ऐड करो कितना 4 और 1 5, 6 और 5 11। क्लियर हो गया यहाँ तक। डिफरेंस देखो जरा कितना 30%। जो 30% ये डेटा निकलता है बीच का, वो हमेशा याद रखना है, वो ये होता है दोनों विषय में पास होने वाले। क्लियर हो गया। अगर 30% दोनों विषय में पास हैं और इंग्लिश में केवल पास होने वाले कितने लोग हैं 51, तो 30% माइनस कर दो, तो केवल इंग्लिश में ओनली इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो जाएंगे जरा माइनस कर दो। कितना 21%। कहा जा रहा है कि 630 लोग इंग्लिश में पास होते, तो 21% कितना हो गया 630। तो 1% कितना हो जाएगा जरा कितना 30। 1% अगर 30 होगा तो 100% कितना हो जाएगा 3000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। आई थिंक सो क्लियर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक, 64 हैड टेकन मैथमेटिक्स कोर्स, 94 हैड टेकन
केमिस्ट्री कोर्स, 50 हैड टेकन फिजिक्स कोर्स। देखो सीधा सीधा सा तरीका। अब जैसे यहाँ पर वेन डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये मान लो थोड़ी देर के लिए, पहला कौन हो गया, पहला मैथमेटिक हो गया, ओके, दूसरा कौन हो गया, फिजिक्स हो गया, तीसरा कौन हो गया, इसके बाद में अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हो गया हमारा केमिस्ट्री। ठीक, कह रहा है कि 64 लोगों ने मैथमेटिक ले लिया भाई, तो केवल 64 नहीं है, 64 है, ठीक। 94 हैड टेकन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 94 हो गया। 58 हैड टेकन, 58 ने क्या लिया, फिजिक्स ले लिया, ठीक है, तो 58 ने फिजिक्स ले लिया। 20 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो कितने लोग हैं, 28 हो गए, ठीक। 26 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अब मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोगों ने लिया यहाँ पर, 28 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स हो गया, और 26 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 26 मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले लिया। फिर 22 हैड टेकन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 22 हो गया। 14 हैड टेकन ऑल द 3 कोर्सेज, 14 हैड टेकन ऑल द 3 कोर्सेज, ठीक। फाइंड हाउ मेनी हैड टेकन ओनली 1 कोर्स, केवल एक कोर्स कितने लोगों ने लिया, है ना। तो भाई चलो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अब यहाँ पर बचा कितना, 14, अगर इसमें से आगे इसमें माइनस कर तो बचे कितने, 12, ये कितना बचा 14, ठीक। 22 में 14 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ तक क्लियर हम लोग। चलिए, तो कह रहा फाइंड हाउ मेनी हैड टेकन ओनली 1 कोर्स, केवल एक कोर्स लेने वाले लोगों की संख्या, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। कितना हो जाएगा 28 और 12, 40 माइनस कर दो कितना बचा है 24 हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पर 14 28 और 8 कितना 36 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 22 बचेगा, है ना। चूंकि 36 माइनस करेंगे यहाँ से, चूंकि इनको ऐड करो, है ना, ये चूंकि माइनस हो जाएगा ना, इतना इतना जितना भी ओवरलैप कर रहा है ये। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे इतना, यहाँ से इसको इसमें माइनस करेंगे तो 94 में कितना 12 और 14 कितना हो गया 26, या 12 और 8 कितना 34 माइनस कर देंगे जब यहाँ से कितना बचेगा 60 बचेगा। अब जरा ऐड कर लो टोटल, जब ऐड करेंगे तो 24 + 22 + 60, ओनली के केसेस में ये और ये और ये, ठीक। कितना हो गया 4 2 6 2 2 4, है ना, कितना सबको ऐड कर लो जरा, 24 और 22 और 60, तो 4 2 6 आ गया, ठीक। 6 2 8 8 2 10, 106 आ गया ऐसे जो ओनली 1 कोर्स लेते हैं। क्लियर हो गए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इट वाज फाउंड दैट 49%, देखो अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, फुटबॉल, ये फुटबॉल मान लेते हैं हम लोग, ठीक। ये फिर इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, हॉकी मान लिया ये, ठीक। तो हॉकी कितना है 53%, फुटबॉल कितना है 49%, ठीक। बास्केटबॉल कितना है, तो ये बास्केटबॉल ले लो भाई, यहाँ पर कितना बास्केटबॉल है आपका 62%, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहा है कि फिर इसके बाद में 27% फुटबॉल एंड हॉकी, 27%, केवल नहीं लिखा है तो बाहर लिखा जाएगा, ठीक। 29% वॉचिंग बास्केटबॉल एंड हॉकी, बास्केटबॉल एंड हॉकी कितना है भाई, बास्केटबॉल एंड हॉकी आपका है 29%, तो यहाँ पर 29% हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एंड 28% लाइक वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, कितना 28% लाइक्ड, तो यहाँ पर 28% हो जाएगा आपका। यहाँ तक भी क्लियर। 5% लोग वॉचिंग नन ऑफ द गेम, मतलब कोई 5% ऐसे जो कोई भी गेम नहीं देखते, मतलब कितने बचे, सिर्फ 95% लोग बचे, है ना, जो इंटरेस्ट रखते हैं। 5% हट गया सीधे सीधे, तो कंपेयर अब कितने पे होगा 95 पे होगा। तो आई थिंक सो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो भाई, अब पहले तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको हम के मान लेते हैं, ओके। चलिए, तीनों गेम को लेकर के पहला क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक वॉचिंग ऑल द 3 गेम्स, कोई इशू नहीं। अब पहले तो इनका डेटा बना लो, तो पहले सबसे पहले मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो पहले सब किससे कंपेयर करना, मुझे 95% से। मैंने क्या बताया कि जब अलग अलग डेटा दिया हो, बाहर का डेटा दिया हो, तो ये प्लस और कौन सा प्लस ये, माइनस ये और माइनस ये प्लस का ये, ठीक। तो जरा देखा जाए, 49% प्लस 53% प्लस 62% माइनस 28% माइनस 27% माइनस 29% प्लस का के बराबर कितना 95%। क्यों 5% कोई गेम नहीं देखते। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी, जरा सबको सॉल्व कर लो। यहाँ से 28 27 कितना 55।
अब जब 55 यहाँ से माइनस करेंगे तो -2 बचा ना, तो ये 60 हो जाएगा केवल। अब अगर है 49 में 29 को माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? 20। इतना समझ में आ रहा है ना? ये तो बचेगा ना, 49 में से 29 माइनस कर 20 बच जाएगा। तो कितना हो गया? ये बचा कितना है अब यहाँ पर? 80%। जरा इसको सॉल्व कर लो तो 80% बचेगा बराबर 95%। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15% है। अब यहाँ पर टोटल कितना दिया जा रहा है? 100%। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या? वॉचिंग ऑल द 3 गेम्स। तो 15% जो है टोटल पूरा गेम देखते हैं। के की वैल्यू 15%। ठीक, 15% तो 15% ऑफ 500 कितना? 75। तो पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 75। क्लियर? फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वॉचिंग ओनली फुटबॉल टू दोज हु लाइक ओनली हॉकी। फुटबॉल और हॉकी की बात करिए, अब यहाँ से ओनली की बात कर दी गई। तो ये 15% है, तो ये कितना बचा भाई? 13% बचेगा। क्लियर? 27% है, तो इसमें 15% निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 12%। ठीक, 29% है, टोटल 15% निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 14%। अब यहाँ से हमें इनका रेशियो बताना है। तो 13, 12, 25, 25 और 15, 40, 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9%। 12, 14, 26, 26 और प्लस का 15, तो कितना हो जाएगा अभी? ये 41। 41 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? ये 12 बच जाएगा। ठीक, तो कहते रेशियो बना लो, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? तो मुझे पता है 3:4 का रेशियो बन जाएगा। कितना रेशियो बन जाएगा यहाँ पर? 3:4 बन जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वॉचिंग ओनली वन ऑफ द 3 गिवन गेम्स। मतलब केवल एक गेम। अब ये 62 है, 62 में फिर माइनस कर दो, 13 है और 14 कितना होगा? 27 हो जाएगा। 27 और 10 37, 37 5 42% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 20% बच जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि बताओ भाई कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वॉचिंग ओनली वन ऑफ द 3, ठीक है, गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर 9 + 12 21 और 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 41। तो 41 500 का 41% कितना हो जाएगा हमारा? तो 500 का 41% तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 205। ये रख दिया हम लोगों ने। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वॉचिंग एटलीस्ट 2 गेम्स। एटलीस्ट 2 गेम्स, एटलीस्ट मतलब ये 2 वाला है ना, ये और ये कम से कम कहा गया तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि कम से कम मतलब ज़्यादा ज़्यादा ले सकते हैं हम लोग। तो 13, 12, 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 प्लस का 14 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 54। अब 54% ऑफ 500, तो परसेंट से 0 तो कैंसिल, तो 54 × 5 कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? इसकी वैल्यू 270। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 270। तो आई थिंक सो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल 2 मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू।